अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 10th क्लास में। जो अपना चैप्टर था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उस चैप्टर में अपना सेकंड लेक्चर है। इस सेकंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज़ ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोगों ने थ्योरीज़ शुरू की थी कि साहब ये जो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग किसी भी सब्सटेंस को अगर एसिड डिफ़ाइन किया जाए तो कैसे, किसी भी सब्सटेंस को बेस कहेंगे तो कैसे। तो इस रेफरेंस में हम लोगों ने पहली थ्योरी कवर अप की थी फर्स्ट लेक्चर में, दैट वाज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। दूसरी थ्योरी जो प्रपोज की गई 1923 में, दैट वाज ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। इन्होंने एसिड और बेस को कैसे डिफ़ाइन किया है, तो आप लिखिएगा इस रेफरेंस में, लिखिएगा एसिड और बेस को ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर टेंडेंसी हो, जिसका बिहेवियर हो कि वो H+ आयन रिलीज़ कर सकता हो। क्या हो सकता हो? वो हाइड्रोजन आयन दे दे। क्लियर? तो हम बोलेंगे उस सब्सटेंस को एसिड। समझ में आ रही बात? इसका मतलब किसी भी सब्सटेंस को ब्रॉन्स्टेड एसिड कहलाने के लिए उसके अंदर कम से कम एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होना ज़रूरी है। क्लियर है? आगे चल करके हम लोग ये भी देखेंगे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपको। मीथेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4, हाइड्रोजन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है। क्या मीथेन एसिड है? नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज उसके अंदर हाइड्रोजन तो है बट रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर है? अब क्या होता है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, वी विल डिस्कस लेटर। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी सब्सटेंस अगर ब्रॉन्स्टेड एसिड कहलाएगा तो उसके लिए क्या शर्त है कि उस सब्सटेंस के अंदर कम से कम एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। क्लियर? ताकि वो एक हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर सके। क्लियर? सो ऑल ऑफ दो सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ रिलीजिंग at least one H+ ion will be termed as Bronsted acid. In fact यही definition आर्हेनियस के अकॉर्डिंग भी एसिड का था। आर्हेनियस ने भी क्या बोला कि दो सब्सटेंस विच रिलीज H+ ion, बट वहाँ कंडीशन क्या था, इन aqueous solution। ये फ़र्क है। अगर आपसे को पूछे कि आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड दोनों ने तो वही बोला कि हाइड्रोजन आयन डोनर ही एसिड कहलाएगा। सो व्हाट द बेसिक डिफरेंसेस, तो क्या बोला आर्हेनियस ने, इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी में किसी भी चीज़ को डिसॉल्व करने के बाद अगर वो H+ आयन देता है तो उसे एसिड बोलेंगे। ब्रॉन्स्टेड के लिए ये कोई शर्त नहीं है कि पानी ही होना चाहिए आपका सॉल्वेंट। आपका सॉल्वेंट अमोनिया भी हो सकता है, आपका सॉल्वेंट अल्कोहल भी हो सकता है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? बट जिस सॉल्यूट को आपने डिसॉल्व किया उसके लिए नेसेसरी है कि वो H+ आयन रिलीज करे। ओके, ठीक। तो ब्रॉन्स्टेड ने एसिड किसको बोला? H+ आयन डोनर को। ठीक है साहब। ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग बेस किसको बोलते हैं? वो सब्सटेंस जो कैपेबल हो H+ आयन एक्सेप्ट करने को। मीन्स H+ आयन एक्सेप्टर विल बी टर्म्ड एज ब्रॉन्स्टेड बेस। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिएगा। According to this theory, an acid is that substance which can donate at least one H+ आयन। क्लियर है? जो कम से कम एक हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकता हो। क्लियर? उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड। समझ में आ रही बात? अब ये हाइड्रोजन आयन वाटर को ही देगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ब्रॉन्स्टेड में, बट आर्हेनियस में ये ज़रूरी था कि द सॉल्वेंट मस्ट बी एक्वस, मीन्स वाटर। ओके, एंड इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस इज दैट सब्सटेंस which can
accept at least one H plus ion। समझ में आ रही बात बेटा? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट। क्या बोला? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड आपने किसे नाम दिया? विच कैन डोनेट एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, जो डोनेट कर सकता है कम से कम एक हाइड्रोजन एटम। क्लियर? और इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस आपने किसको नाम दिया? विच कैन एक्सेप्ट कितना? एटलीस्ट वन हाइड्रोजन आयन। क्लियर? इसका कहने का मतलब H प्लस आयन डोनर को हम लोग ब्रॉन्स्टेड एसिड का नाम देंगे। All H plus ion donor will be termed as Bronsted acid, and H plus ion acceptor, इसे हम लोग ब्रॉन्स्टेड बेस का नाम देंगे। कोई आपसे पूछे कि ब्रॉन्स्टेड एसिड किससे बोलते हैं, व्हाट विल यू से? आप कहोगे कोई भी वो सब्सटेंस जो H प्लस आयन डोनेट कर सकता है। कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉन्स्टेड बेस, तो आप क्या बोलोगे? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है उसे हम लोग ब्रॉन्स्टेड बेस का नाम देंगे। सो दिस वाज सिंपली द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लूरी। ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के एक कॉन्सेप्ट रखा। ठीक, अब एक बात आएगी कि हमसे कह दिया जाए लेट यू हैव सब्सटेंस एक्स वाई जेड एनीथिंग, और बोला गया कि भाई साहब इसको एसिड की कैटेगरी में रखोगे कि बेस की कैटेगरी में रखोगे। समझ मारी बात? तो हम देख के पहचानेंगे कि क्या इसके पास कम से कम एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। अगर उसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हुआ तो उसे हम लोग एसिड का नाम देंगे। क्लियर? मीन्स ब्रॉन्स्टेड एसिड का नाम देंगे। अगर उसके अंदर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो उसे हम लोग ब्रॉन्स्टेड एसिड कभी नहीं बोल सकते। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास HCl, HBr, HI, इनफैक्ट HFB, हालांकि ये वीक होता, तो कोई भी हैलोजन एसिड है, ये सब का सब ब्रॉन्स्टेड एसिड कहलाएगा। क्यों भाई? बिकॉज इन सब के अंदर एक हाइड्रोजन एटम है जो रिप्लेस किया जा सकता है। क्लियर? सिमिलरली वी हैव H2SO4, वी हैव H2SO3, हालांकि ये वीक है, उससे मतलब नहीं, वो स्ट्रॉन्ग क्या वीक क्या वो बात की बात है। अभी सिंपल समझो, रिप्लेसेबल है, यस। क्लियर? ओके। सिमिलरली HNO3, सिमिलरली HNO2, सिमिलरली फॉर्मिक एसिड, या सॉरी इसे आप मिथेनोइक एसिड का नाम दे सकते हो, CH3COOH एसिटिक एसिड बोलिए या इथेनोइक एसिड बोलिए, C6H5COOH बेंजोइक एसिड बोलते हैं इसको, COOH होल ट्वाइस ऐसे लिख दो, या इसी को H2C2O4 ऐसा लिखते। क्लियर है? समझ में आ रही बात? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। इसको क्या नाम बोलते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर? तो ये सब का सब क्या है बेटा? ये सब ऐसे और भी बहुत सारे एसिड हैं, तो ये सब क्या है? एसिड है। कौन सा एसिड? ब्रॉन्स्टेड एसिड। क्यों? बिकॉज इसके पास एटलीस्ट वन, कम से कम एक हाइड्रोजन एटम है जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो। किस फॉर्म में? हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो इन सारे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या नाम देंगे? ब्रॉन्स्टेड एसिड। क्लियर? सिंपल बात है। क्या इनमें से कोई भी ऐसा है जिसको आप आर्हेनियस एसिड नहीं कहोगे? तो बोलेंगे भैया यही डेफिनेशन तो आर्हेनियस का भी था कि जो हाइड्रोजन आयन दे, भले ही वो वाटर में बात हो रही थी बट दे तो रहा था। तो क्या बोलेंगे? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन दे दे, रिलीज कर दे, कहाँ? व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है?
तो क्या बोल रहे हैं, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, उस सब्सटेंस को हम लोग नाम दे रहे थे अर्हेनियस एसिड का। सो सेम डेफिनेशन को कौन फॉलो कर रहा है, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, यू विल से ऑल अर्हेनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड। सारे अर्हेनियस एसिड को आप ब्रॉन्स्टेड एसिड कह सकते हो, जबकि अर्हेनियस बेस को हम लोग ब्रॉन्स्टेड बेस नहीं कह सकते। व्हाई सर? बिकॉज अर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस की डेफिनेशन क्या है कि दो सब्सटेंस विच रिलीज OH माइनस आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। क्लियर है? उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अर्हेनियस बेस। बट ब्रॉन्स्टेड ने डेफिनेशन क्या बोला बेस का, ऐसे वो सारे सब्सटेंस जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस बोलते हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा, अर्हेनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड बट अर्हेनियस बेसेस आर नॉट ब्रॉन्स्टेड बेस। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग बात करें कि साहब बेस की बात करें, ब्रॉन्स्टेड बेस किसे बोलेंगे, तो ब्रॉन्स्टेड बेस किसे बोल रहे हैं कि जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर ले, H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर ले, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रॉन्स्टेड बेस बोलेंगे। अब ज़रा सा देखना, समझना बात को। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या बोला था, HCl एक एसिड है। क्यों एसिड है भैया? बिकॉज इसको हम लोगों ने पानी में डिजोल्व कर दिया। पानी में डिजोल्व करते ही ये ब्रेक डाउन हो गया H प्लस में और Cl माइनस में। ऐसा टूटा, क्या हुआ, इनफैक्ट ऐसा टूट गया। क्लियर? हमने इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन पास नहीं की थी आपको अर्हेनियस थ्योरी में। क्लियर? अब इसी चीज़ को समझना यहाँ क्या हो रहा है, देखना। तो क्या बोल रहे कि वी हैव HCl, ये जो HCl है इसको पानी में डिज़ोल्व किया आपने। ठीक है भाई साहब, जैसे ही पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो देखो ध्यान से, पानी में जैसे डिज़ोल्व किया तो आपको पता है कि वो HCl H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक कर जाएगा। H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक कर गया। अब क्या होता कि ये जो H प्लस है, ये जो है H प्लस, आराम से समझिएगा, थोड़ा सा केमिस्ट्री यहाँ पे लगेगी तो बर्दाश्त करने की कोशिश करा। देखो समझो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि आपके पास क्या था, हाइड्रोजन एटम था। क्या था आपके पास? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं आप? इनफैक्ट आप क्या बोलते हो कि सर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर एक शेल है और उस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इज इट क्लियर? ये था हाइड्रोजन एटम। आपने क्या बोला कि यह हाइड्रोजन एटम नहीं है, यह हाइड्रोजन आयन है। यह आयन कैसे बना होगा? जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। ओके, जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसका मतलब वो जो शेल था उसका वो तो खाली हो गया। क्लियर है? समझ मारी बात? ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं कि यही इलेक्ट्रॉन जब लूज हो गया तो अब इस पे बचा क्या? सिर्फ प्रोटॉन। तो उसे ही हम लोग बोल रहे हैं H प्लस। क्या बोल रहे हैं हम लोग? H प्लस। क्लियर है? तो हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी बोलते हैं। अब आराम से समझना, आराम से समझना, जो इसका शेल था वो तो खाली, वो शेल तो खाली है ना बेटा। ठीक, इसका मतलब क्या, कौन सा शेल था? तो बोलेंगे के शेल। के शेल मतलब फर्स्ट शेल। तो पहले शेल में अभी जगह है, पहले भी जगह थी, कितने इलेक्ट्रॉन की? एक इलेक्ट्रॉन की। अब वो जो इलेक्ट्रॉन था बेचारा वो भी गया, इसका मतलब अब इसके पास कितनी कैपेसिटी? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब ये कहीं से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जब भी इसको इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस होगा इट कैन एक्सेप्ट इट। क्लियर? क्लियर? अब समझना, जो पानी है तुम्हारा, पानी का फॉर्मूला क्या होता? वाटर का H2O। इनफैक्ट थोड़ा सा इसको ठीक से समझोगे ज़रा सा एडवांस लेवल पे तो इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग। कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं? जैसे 10वीं क्लास में पढ़ते हो सिंपली क्या कि साहब पानी कैसे बना होगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ गए। कैसे जुड़ गए? तो बोला कि ये ऑक्सीजन है और ये इधर भी हाइड्रोजन रखा, इधर भी हाइड्रोजन रखा, और बोला कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6। तो 2 4 और 1 5 और ये 6, और इस हाइड्रोजन के पास 1, इस हाइड्रोजन के पास 1, इन दोनों में से किसी का काम पूरा नहीं हुआ तो ऑक्टेट बनाने के लिए आपने बॉन्ड बना दिया। ये हम लोग एक बिल्कुल सिंपल बच्चे लेवल पर पढ़ते हैं क्या कि भैया एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, दोनों मिलकर के क्या कर लिया? कंबाइन कर लिया, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। वेरी गुड। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये दोनों जुड़ गए तो साहब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बना दिया। क्लियर है? उसी तरीके से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका डुप्लेट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये सब बातें हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर? जितना सिंपल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ओके, अब इसी को बॉन्ड के फॉर्म में आप ऐसा लिखते हो क्या? ये ऑक्सीजन, अब इसका शेप में लिख देते हैं हम लोग ऐसा, वी शेप, H और यहाँ H। क्या है ये? तो बोलेंगे इट इज अ सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है साहब,
एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जब शेयर होता तो एक बॉन्ड बनता, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो दो बॉन्ड बनेगा, यहां एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर तो एक बॉन्ड इधर, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर तो एक बॉन्ड इधर, ऐसा हमने बोला। अब सिंपली समझना कि आपके पास जो वाटर है, वाटर का स्ट्रक्चर ये है साहब, ठीक। अब एक और इंफॉर्मेशन समझो, क्या बोल रहा हूं मैं, यह है पानी, ध्यान से। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। तो 6 में से इधर वाले के साथ बॉन्ड बना, इधर वाले के साथ बॉन्ड बना, बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चला गया ना। आपके पास जो ऑक्सीजन था दैट वाज लाइक दैट, 2 2 4 1 5 1 6, यही ना। तो इधर वाले ने बॉन्ड बना दिया इधर, इस वाले ने बॉन्ड बना दिया इधर, तो कितने बॉन्ड बन गए? 2, ठीक। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन तो चला गया बॉन्ड बनाने में, ठीक है, क्लियर है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हुए? हम बोलेंगे बच गया। क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं। तो क्या बोलेंगे? ये बच गए। समझ मारी बात? ओके, आराम से। यहां हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, दोनों मिलकर के बॉन्ड बनाया। जो बॉन्ड बनाया तो उसी को तो आप बोल रहे हो कि यही तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। सिमिलरली इधर भी एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें शेयरिंग की गई कैसे? एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इन दोनों को बोलते हैं क्या? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वाटर में कोई आपसे पूछे कितना शेयर्ड पेयर है, शेयर्ड पेयर है, तो बोलेंगे एक पेयर यहां, दूसरा पेयर यहां, कितने? तो बोलेंगे 2 पेयर है। इसी को बॉन्डेड पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? बॉन्डेड पेयर, क्लियर है। या बॉन्ड पेयर, तो कितना बॉन्ड पेयर है? 1 पेयर 2 पेयर। समझ में आ रही बात? ठीक। बाकी जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन था, एक पेयर इधर एक पेयर इधर, तो 2 और 2 4, ये तो बच गया ना, ये तो बच गया, ठीक है। क्या ये दोनों पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हुआ? नहीं, क्लियर। लेकिन है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या इसे हम लोग बॉन्डेड पेयर बोल सकते हैं, शेयर्ड पेयर बोल सकते हैं? बोलेंगे नहीं। तो क्या हुआ ये? तो बोलेंगे इट इज अनयूज्ड और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। इसी को हम लोग एक नया नाम देते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देते बेटा? लोन पेयर। तो अब मैं आपसे पूछूं अगर कि वाटर के पास एक वाटर मॉलिक्यूल में बता दो बेटा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? पेयर पूछ रहा हूं मैं, तो क्या बोलेंगे? एक पेयर इधर, एक पेयर इधर, 2 लोन पेयर। क्या है? 2 लोन पेयर, ठीक। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? तो बोलेंगे एक पेयर इधर, एक पेयर इधर, टोटल कितना हुआ? 2 पेयर। इतनी बात समझ में आ रही? अब आराम से ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका तो इस्तेमाल हो गया काहे में? बॉन्ड बनाने में। काहे में इस्तेमाल हुआ? बॉन्ड बनाने में, क्लियर। एक पेयर है। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का? नहीं, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, लेकिन है तो मॉलिक्यूल के अंदर, ओके। तो अब ये वाला तो यूज्ड इलेक्ट्रॉन हो गया ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो यूज्ड हो गया, मतलब उन दोनों इलेक्ट्रॉन से काम हुआ है। क्या काम हुआ है? कि दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ओके। मीन्स दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड, ऑलरेडी यूज्ड, ओके। लेकिन ये जो दोनों बच गया आपका लोन पेयर, क्या इसका कोई इस्तेमाल हुआ? नहीं। इसका मतलब ये अभी भी अनयूज्ड है, बिल्कुल है। क्या अगर ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल होने की तो क्या आप इसको यूज़ कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब अभी जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम है वाटर का, उसके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अगर किसी को ज़रूरत पड़ी सो इट कैन डोनेट। ये ऑक्सीजन एटम जिसको ज़रूरत पड़ेगी उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्या इतनी सिंपल बात समझ में आ रही है आपको? कि वाटर मॉलिक्यूल में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिसको कभी भी डोनेट किया जा सकता है जब भी कोई सब्सटेंस उसके नज़दीक आएगा इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? ओके। अब मैंने क्या समझाया आपको कि भाई साहब जब आपने इस HCl को पानी में डिसॉल्व किया तो वाटर की कंडीशन मैंने आपको समझा दी कि भाई जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके पास 2-2 अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2-2 अनयूज्ड है, बचा हुआ है, स्टोर्ड है, विच कैन बी यूज्ड, विच कैन बी डोनेटेड। क्लियर है? अच्छा, जरूरत किसकी है? कि कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला तो हो। अब आराम से जैसे ही आपने इस HCl को डिसॉल्व किया पानी में, वो ब्रेक कर गया H+ में और Cl- में। आराम से बेटा, ये जो H+ बना था मैंने इसको भी अलग से एक्सप्लेन किया आपके सामने। व्हाट डू यू मीन बाय H+? तो बोलेंगे हाइड्रोजन एटम था, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन छिन गया तो इसका मतलब अब वो H+ बना और उस H+ के पास अभी वैकेंसी है, उसके पास जरूरत है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। मतलब वो H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है।
समझ मारी बात। इसका मतलब जैसे ही इस वाटर मॉलिक्यूल के पास वो H+ जाएगा, इस वाटर मॉलिक्यूल के पास अगर मैंने ये H+ लाया तो इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया जा सकता है? बोलेंगे यस सर। समझ मारी बात, डोनेट किया जा सकता है, बोलेंगे यस सर। तो क्या मतलब हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट हो जाएगा तो अब क्या, वाटर क्या था आपके पास, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए थे बॉन्ड के थ्रू, और उस बॉन्ड को क्या बोला हम लोगों ने, कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड? व्हेन देयर इज ए शेयरिंग बिटवीन टू एटम्स। क्लियर है? व्हेन देयर इज ए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, देन इट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तब उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर? अब समझना ये जो शेयरिंग हुई, दैट शेयरिंग इज इक्वल शेयरिंग। दैट शेयरिंग इज इक्वल शेयरिंग। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल शेयरिंग? कि भाई साहब इसने भी एक ही इलेक्ट्रॉन लगाया और इसने भी एक ही इलेक्ट्रॉन लगाया, दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगाए गए कितने थे? बराबर। तो इसको बोला क्या हम लोगों ने? इक्वल शेयरिंग। ठीक, यहां क्या हुआ है, यहां क्या हुआ, एक नया रिलेशन क्रिएट हुआ किसके बीच में? इस ऑक्सीजन और इस नए वाले हाइड्रोजन के बीच में। इसका मतलब देयर विल बी अगेन फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड। मतलब यहां भी इन दोनों के बीच में क्या हुआ? बॉन्ड बना है। क्लियर? लेकिन क्या ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दोनों एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बॉन्ड का नेचर अलग होगा। क्लियर? क्या हो रहा है? तो आप बोलोगे कि सर इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इस हाइड्रोजन एटम को। क्लियर? तो ये जो पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड बना, इसको हम लोग नाम देते कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या नाम देते? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। या इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, या इसी को दूसरा नाम देते डेटिव बॉन्ड। क्लियर है? ये भी एक कोवैलेंट बॉन्ड है बिकॉज शेयरिंग हो रही है। ठीक, क्लियर? तो स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है ये। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ मारी बात? इसका मतलब एक नया बॉन्ड बना किसके? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो आराम से समझिएगा, इस कोवैलेंट बॉन्ड को तो आपने सिंगल एक लाइन से दिखा दिया। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हुआ क्या है? तो बोलेंगे इस ऑक्सीजन ने डोनेट किया और इस हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट किया, मींस योर डोनर एटम इज ऑक्सीजन एंड योर एक्सेप्टर एटम इज हाइड्रोजन। क्लियर? तो यहां पे एक नया सिंबल देते हैं, ये एरो बना करके। एक्सेप्टर के पास एरो का हेड होता है और डोनर के पास एरो का टेल होता है, एंड दैट स्पेसिफिक नोटेशन इज कॉल्ड ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इज इट क्लियर? समझ मारी बात? ठीक, एक नया बॉन्ड बना। इन दोनों बॉन्ड को क्या नाम देंगे बेटा? इस बॉन्ड को क्या नाम देंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, इस बॉन्ड को क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी पानी में, वाटर में जब भी H+ कहीं से अगर आएगा, ठीक, तो उस H+ को जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, और वाटर के पास, वाटर मॉलिक्यूल के पास 2 अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है, तो फौरन वो अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर किसको ट्रांसफर हो जाता है? उस H+ को, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए न्यूली कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ मारी बात? और वो वाटर मॉलिक्यूल और वो H+ मिल करके एक नई चीज बन जाती है, 1 2 3। क्या बोलोगे इसको आप? H3। क्या बोलोगे आप इसको? H3। और ये क्या है? ऑक्सीजन। अब आराम से समझना, ये क्या बना? तो आप क्या कहोगे कि सर आपके पास पहले क्या था? एक H2O था। क्या था? एक H2O। इसके पास कौन जुड़ा? एक H+ जुड़ा। यही मिल करके तो बनाना 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन को क्या बोलोगे? H3। और क्या बोलोगे? एक ऑक्सीजन, H3O। ऐसा हुआ। अब आराम से ये चीज क्या था? न्यूट्रल। और ये चीज क्या था? पॉजिटिवली चार्ज। तो रिएक्टेंट पार्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? सिंगल यूनिट। क्लियर? तो क्या यही पॉजिटिव चार्ज प्रोडक्ट साइड में आएगा? तो बोलेंगे बिल्कुल होगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा। क्लियर?
क्लियर। तो रिएक्टेंट साइड में टोटल चार्ज कितना, यहाँ 0 और यहाँ 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोडक्ट साइड में भी कितना होना चाहिए 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, और इसी H3O के ऊपर एक पॉजिटिव सिंबल ऐसा देते, एंड दिस इज कॉल्ड H3O प्लस, और इसको एक स्पेशल नाम देते दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते बेटा इसको, हाइड्रोनियम आयन। समझ मारी बात। तो क्या कहने का मतलब है कि जब भी वाटर और H+ दोनों एक साथ आएंगे एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीशीज दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। इज इट क्लियर? क्या इतनी बात सबको क्लियर है? समझ मारी बात। अब मैं इसको समझाता हूं आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेट से कि ये H3O+ कैसे बना। बताओ सही, मैंने क्या बोला कि अभी क्या हुआ है, तो आप कहोगे सर वाटर था H2O और वो था आपका H+। यहां से देखो ये वाटर है और ये H+, ये न्यूट्रल स्पीशीज था। क्लियर? यही ऑक्सीजन तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आराम से समझना। इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है किसको, H+ को। इलेक्ट्रॉन कैसी चीज है, नेगेटिव। ठीक, तो जब उसका लॉस होता है, जैसे NaCl बनता है, तो वहां कंप्लीट लॉस होता है, यहां कंप्लीट लॉस नहीं है, दोनों जुड़ गए एक दूसरे के साथ। ठीक, तो जब सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कैसा चार्ज आता है उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स नेगेटिव चार्ज। आराम से समझना, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या वो परमानेंट लॉस है, नहीं। अगर परमानेंट लॉस होता तो ध्यान से सुन, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो एक की बजाय 2 पॉजिटिव चार्ज आता। चूंकि ये लॉस परमानेंट नहीं है, इसलिए एक फॉर्मल चार्ज का डेवलपमेंट होता, और एक पेयर के लिए, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आप असाइन करते हो। इज इट क्लियर? क्लियर? तो डोनर एटम कौन सा आपका, ऑक्सीजन। कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सिंगल। तो कितना चार्ज आएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव सिंगल यूनिट का चार्ज। ठीक, तो यही जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा बाबू, पॉजिटिव। कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, बिकॉज इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये डोनर है। क्लियर? क्लियर? ओके। जो एक्सेप्टर है वो कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 1 यूनिट का। तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आना चाहिए, 1 यूनिट का। कैसा, नेगेटिव। तो हम यहां लिखेंगे नेगेटिव चार्ज। इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, बोलो, नेगेटिव चार्ज। आराम से, आराम से। किसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, हाइड्रोजन आयन ने, एटम ने नहीं, आयन ने। ये तो था आयन, तो जब लिया तो एक नेगेटिव चार्ज आया, और पहले से उसके पास क्या चार्ज था, 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज। तो 1 यूनिट का चार्ज था पॉजिटिव पहले से बेटा। तो पहले वाला पॉजिटिव और अभी वाला नेगेटिव दोनों जब मिल गया, तो अब इस पे ओवरऑल चार्ज क्या आया, इस हाइड्रोजन एटम पे, वी विल से 0। क्या आया, 0। तो ओवरऑल इस पूरे H3O+ सिस्टम में, H3O सिस्टम में ओवरऑल चार्ज कहां डेवलप हुआ, तो बोलेंगे इस ऑक्सीजन के अंदर। ये हुआ इंटरनल, ये हुआ बिल्कुल इंटेंसिव। इसका आइडिया कि अंदर घुस करके आपने समझ लिया, ओ वो पॉजिटिव चार्ज भी कहां है, वो भी हम लोगों ने ढूंढ लिया। क्लियर है? ओवरऑल हम लोग क्या लिखते इसको, ओवरऑल हम लोग क्या लिखते, H3O+, खत्म। बट ये पॉजिटिव चार्ज है कहां, मैंने आपको वो भी बताया कि यहां है। क्लियर है? यहां वाला चार्ज कहां गया, तो क्या बोल रहे हैं, वो न्यूट्रलाइज हो गया। क्यों न्यूट्रलाइज हो गया, बिकॉज कोऑर्डिनेट की वजह से एक नेगेटिव और पहले से एक पॉजिटिव, दोनों मिलकर के 0। खैर, इतनी सिंपल सी बातें थी जो मैंने आपके सामने रखा है, एक बार ठीक से देख लो, और आई थिंक इट शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, है ना। ठीक, तो अब क्या बात हो रही है, अब क्या बात हो रही कि ओवरऑल हम लोगों ने क्या बोला कि जब हम लोगों ने HCl को वाटर में डिसॉल्व किया, घुलाया, तो हुआ क्या बेटा, हुआ ओवरऑल ये कि ये HCl टूट गया किसमें, H+ में और Cl- में, H+ में और Cl- में। और जैसे ही वो H+ निकला, उस पर कौन झपटेगा, पानी। कौन झपटेगा, पानी। और वो H+ और पानी मिलकर के क्या बन जाएगा, H3O+। क्या बन जाएगा, H3O+। तो आप क्या लिखोगे, ये जो आपका H2O है, ये जो आपका H2O है, यही तो इस हाइड्रोजन को खींच लिया ना। तो ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, बोलो क्या बन गया, H3O+। तो बाकी इससे क्या बच गया था, आपका Cl-। क्या बच गया था, यहां से क्या बच गया था, Cl-।
माइनस और प्लस क्या H प्लस, और उस H प्लस को किसने लिया, इसने, तो क्या बन गया आपका H3O प्लस। ध्यान से देखो, ये HCl और ये H2O मिल करके बना Cl माइनस और H3O प्लस। कैसे, मैंने वो भी आपको बताया। पहले ये टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में, Cl माइनस ऐसे ही बच गया, ठीक, और इसका H प्लस वो कौन ले गया, वाटर, तो क्या बना दिया H3O प्लस। क्लियर, क्या कहने का मतलब, ये HCl कन्वर्ट हुआ बेटा Cl माइनस में, और ये H2O कन्वर्ट हुआ H3O प्लस में। क्लियर है, समझ मारी बात। अब ध्यान से अगर आप ठीक से देखो तो आप क्या बोलोगे, सर देयर इज ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयन, देयर इज ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयन, कहां से कहां, तो बोलेंगे HCl से वाटर में, HCl से वाटर में, यहां से हाइड्रोजन आयन निकला और पानी के साथ जाके जुड़ गया। क्लियर, इसका मतलब इस प्रोसेस में HCl ने हाइड्रोजन आयन रिलीज किया, और जब हाइड्रोजन आयन को रिलीज करे तो उसे हम लोग एसिड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड का। इस वाटर ने क्या किया, उस H प्लस आयन को एक्सेप्ट किया, क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करे उसे हम लोग क्या नाम देते, बेस का नाम देते। सो डेफिनेटली दिस विल बी ब्रॉन्स्टेड बेस। समझ मारी बात, क्या बोला जा रहा है कि HCl और H2O जब मिला तो क्या बन गया Cl माइनस और H3O प्लस। इस प्रोसेस में HCl ने H प्लस आयन रिलीज किया, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे ये एसिड है, और इसने H प्लस आयन एक्सेप्ट किया, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग ये बेस है। कैसा, ब्रॉन्स्टेड बेस। ऐसा एक और एग्जाम्पल, मान लो कि आपके पास अमोनिया है, क्या है, अमोनिया है और पानी है, इन दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं तब क्या बनता है, तब बनता है NH4 प्लस, तब क्या बनता है NH4 प्लस, और क्या बनता है OH माइनस। ध्यान से, तब क्या हो जाता, यही पानी टूट जाता और ये टूट करके यहां से निकल जाता है H प्लस, और ये H प्लस कहां जाता है, ये H प्लस कहां जाता है, इस अमोनिया के पास, आराम से। तो ये क्या दिख रहा है इस प्रोसेस में, वाटर इज H प्लस आयन डोनर, तो जो H प्लस आयन डोनर हुआ अब उसे आप क्या बोलोगे, एसिड, और इसने H प्लस आयन एक्सेप्ट किया तो बोलेंगे इसको बेस। देखो ध्यान से, यही तो कन्वर्ट हो रहा है ना, अमोनिया ही तो कन्वर्ट हो रहा है अमोनियम आयन में। कैसे कन्वर्ट होगा, बिकॉज इसने H प्लस आयन लिया, और यही वाटर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इस हाइड्रोक्साइड आयन में। कैसे कन्वर्ट होगा, बिकॉज एक H प्लस आयन के लॉस के थ्रू। तो जब H प्लस आयन का लॉस हुआ तो वाटर किस में बन गया, वो वाटर कन्वर्ट हो गया OH माइनस में। क्लियर है, आराम से बात समझ में आ रही है। तो इसने H प्लस आयन दिया।